पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी अभी जगह जगह दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे में बहुत तेजी आ गई है जब से शहर कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह जी को जगाने का काम किया है। 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के विधायक रहे हैं। उनकी यहाँ पर सभी योजनाएं अधूरी रही है, अपूर्ण रही है। और किस हैसियत से अभिषेक सिंह जी यहाँ पर घूम रहे हैं, जो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। मूल बात है कि अधिकारियों को बोल रहे हैं वो काम के लिए, तो किस बात पे बोल रहे हैं? ना तो वो सांसद है, ना ही वो न तो वो विधायक प्रतिनिधि है, और न ही भाजपा संगठन ने उनको पद दिया है। बल्कि वो घूम के ये बता रहे हैं कि पूरा भाजपा का जो संगठन है वो उनके सामने में पंगु है। रमन सिंह जी के सामने और अभिषेक सिंह के सामने पूरा भाजपा का संगठन पंगु है। संगठन का तो उनके साथ कोई है ही नहीं। जो संगठन का अभी जो विधायक जी का जो अभी प्रतिनिधि बना है वो उनके लिए प्रेस नोट देने का काम करता है। और हर जगह वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं, आप देख लीजिए, कहीं की भी व्यवस्था उन्होंने की। वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर गए तो ट्रांसपोर्ट नगर में पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। वो तो हम लोगों ने निगम के सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पानी की व्यवस्था की है। और इस तरह जो है वो घूम के, यदि घूमना ही है तो उनको वो फिर पूर्व सांसद दो और भी हैं, मधुसूदन यादव जी भी हैं और पूर्व सांसद श्री अशोक शर्मा जी भी हैं। इन्होंने वरिष्ठ जितने तपे हुए नेता हैं भाजपा के, चाहे वो श्री खूबचंद जी पारक हो, चाहे अशोक शर्मा जी हो, चाहे वो मधुसूदन यादव हो, सबको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। और अपनी आप को चलाने के लिए इनको किनारे करके ये अपने पिताजी के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कि आज वो निश्चित रूप से वो आज विधानसभा अध्यक्ष हैं और उसका ही कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ये हमारा आरोप है कि अभिषेक सिंह जी आज के डेट में संगठन की तरफ से भी कोई पद में नहीं है, ना किसी में नहीं है। और वर्तमान में चूंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, तो हो सकता है, हमारा ये आरोप है कि राजनीति है। और जिस प्रकार का अभी घटनाक्रम कर रहे हैं, अभिषेक सिंह जी जा रहे हैं, तो ये किसी स्टाम्प पेड कुछ अपना भाजपा का टिकट दिलाने के चक्कर में होंगे, प्रत्याशी महापौर के चक्कर में, ताकि वो स्टाम्प पेड बना रहे। क्योंकि अगला चुनाव डॉक्टर रमन सिंह जी को अभिषेक सिंह जी को लड़वाना है। उनको न तो सांसद की टिकट मिली और न ही उनको अभी विधायक की कहीं से टिकट मिली। तो आगे का हो सकता है उनको इसको करवाना हो तो स्टाम्प पैड महापौर का जो ख्वाब देख रहे हैं कि वो उनको बने और लेके जाए और लोकार्पण करे और भूमि पूजन के लिए अभिषेक सिंह को सामने रखे। इस प्रकार भाजपा के पूरे नेता एक तरफ किनारे हैं और कुछ चाटुकारों को लेके घूम रहे हैं, जो कहीं भी ऐसा स्थिति में आप सब देख रहे हैं। और इसके साथ साथ में उनको खुद यह जब इतनी यहाँ बात करते हैं और समस्याएं देखते हैं, तो बूढ़ा सागर का छुप के लोकार्पण करने वाले अभिषेक सिंह जी सांसद थे। मेरा ही वार्ड बूढ़ा सागर में आता है। यहाँ तक उन्होंने हमको बुलाना उचित नहीं समझा और छुप के लोकार्पण किया। और भ्रष्टाचार अभी हुआ है, हम लोग रोज बोल रहे हैं, तो उनके कान में क्यों नहीं जू रही थी? आज भ्रष्टाचार हुआ है तो उनके पिताजी भी आज यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ पर साथ में विधायक भी है। और सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उस समय करवाना था उनको बूढ़ा सागर की जांच, तो क्यों नहीं करवाते? हम तो आज भी बोल रहे हैं, आइए स्वागत है, हम बैठ के जांच करवाएंगे मिलके, हम तो लिख के दे रहे हैं, तो क्यों नहीं करवाते? उनको ये सब चीज़ें, दारू बहुत ज़्यादा अवैध रूप से कोचिया लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। तो अभिषेक सिंह जी जब से राजनांदगांव के यहाँ घूम रहे हैं लोगों के बीच में हर वार्डों में, तो ये दारू की बिक्री कैसे कोचिया लोग की बढ़ गई है, तो इसका सरगना कौन है? ये डॉक्टर रमन सिंह जी के सुपुत्र अभिषेक सिंह जी को अवगत कराना चाहिए। यदि आप घूम रहे हो तो वहाँ पर बताना चाहिए कि यहाँ पे कोचिया लोग जो दारू बेच रहे हैं उसकी बिक्री बढ़ी है और इसका सरगना कौन है, ये भी पता लगाना चाहिए। ये किसके बोलने पे यहाँ पे कोचियों का काम चल रहा है, जिससे राजनांदगांव के हजारों परिवार पीड़ित और त्रस्त हैं। तो शहर कांग्रेस ने इस चीज़ को ठान लिया हुआ है कि राजनांदगांव के जनहित के लिए हमको संघर्ष करना है। तो बहुत हो चुका है, हर चीज़ें अपूर्ण है, हर घोषणाएं अपूर्ण है, हर कार्य अपूर्ण लगभग है और जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं।